हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सबसे पहले सॉरी आप सभी को इतना लंबा वेट करवाने के लिए। 4-5 दिन हो गए व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ शूट नहीं हो पा रहा था, तो उसकी वजह से कुछ अपलोड भी नहीं हो रहा था। एंड आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सभी बताइए। एंड दिल्ली में मौसम बदल रहा है जो कि अब थोड़ा रिलैक्सिंग हो रहा है। थोड़े लोग हम लोग भी एक्टिव हो जाएंगे, नहीं तो सर्दियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं हम। तो हाँ जी, ये 16 का है मेरा। 16 से व्लॉग नहीं आया था, तो मतलब 16 का ये सारा वर्क है। एंड 16 आप देख सकते हो, ये सारी जो डिक्टेशन है इसमें मिक्स डिक्टेशन है। लाइक प्रीवियस ईयर है, कुछ केसी के मैटर्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स वाली डिक्टेशन भी हैं इसमें एक दो। तो आप ये सारा मैटर देख सकते हैं, वही है सारा। 16 से लेकर आज 20th तक का है ये मैटर पूरा। आप कुछ खास तो नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब आजकल अभी कुछ बहुत ज़्यादा अलग सा कि ये मैटर लिख लिया या वो मैटर लिख लिया। मैं क्या ट्राई कर रही हूँ कि स्पीड मेंटेन रहे, एक्यूरेसी बनी रहे और मुझसे रीड हो। अभी जो है मेरा, मतलब जो मैं खुद से सोच के चल रही हूँ अभी, तो मेरा वो यही है। अगर आप लोगों को भी स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि स्पीड कैसे बढ़ाए, अभी हम इतने पे लिखते हैं फिर आगे कैसे जाएं, तो आप ये देख के चलो कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 70 पे लिख रहे हो, बट आप 70 पे लिख रहे हो और अच्छे से रीड भी कर पा रहे हो, अपनी आउटलाइंस को बाद में समझ में भी आ रहे हो, तो वेल एंड गुड। फिर आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज़ करो। लाइक एकदम से जंप नहीं करना कि आप एकदम से सोचो 120 110 लिखने लग जाऊँ मैं। नहीं, आपको क्या करना है, अगर 70 पे लिख रहे हो, रीड कर पा रहे हो अच्छे से, तो वेल एंड गुड, आप 70 पे परफेक्ट हो। देन आप 80 पे जाने की कोशिश करो, 100 पे जाने की कोशिश करो, देन उसके आगे बढ़ो। तो जैसे मान लो छोटा कोई पैसेज ले लिया करो, 400 वर्ड्स तक का, स्पीड के लिए बोल रही हूँ मैं। जैसे 400 वर्ड्स का ले लिया, आप उसकी डिक्टेशन उसको रीड करने की कोशिश करो लिखने के बाद, और फिर उसी को 90 पे लिख के देखो, उसी को 100 पे लिख के देखो, फिर देखो कितने वर्ड्स छूटते हैं, कितनी लिखी जाती है, और 100 तक जाते जाते कितने वर्ड्स आपसे लिखे जा रहे हैं, कितने नहीं। और उन्हीं को ही आप रीड करने का कोशिश करा करो। और बहुत सारे लोग, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस का पता ही होगा कि कैसे करनी है। अगर बाई चांस नहीं किसी को आइडिया है तो देखो, जैसे ही मैं 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी ना, तो ये मेरी डिक्टेशन के वर्ड्स हैं। लाइक अभी मुझे ट्रांसक्रिप्शन 153 करना है, तो ये मैंने उसके वर्ड्स निकाल लिए हैं, ठीक है, और उनको ऐसे प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं पहले इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करूँगी, एंड देन मैं पैसेज लिखूँगी। मैं उसकी आउटलाइन, मतलब जब बना लूँगी उसको रीड करने की कोशिश करूँगी, फिर दोबारा उसको लिखूँगी एक बारी, फिर रीड करने की कोशिश करूँगी, एंड देन मैं उसको डिक्टेशन लूँगी 80 वर्ड्स पर मिनट पर एंड 100 वर्ड पर मिनट पर। फिर पता चल जाता है कि हमसे कौन सा वर्ड बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, कितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कितनी और ज़्यादा अपनी आउटलाइन को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उस हिसाब से। और आप में से किसी ने मेरे को कमेंट करा था कि आउटलाइन छोटी बनाया करो, तो आपसे जल्दी भी पढ़ा जाएगा और लिखा भी जाएगा, ऐसा कुछ कमेंट था। तो गाइज आउटलाइन ना मैं छोटी बनाने की ही ट्राई करती हूँ, पर वो एंड में जाते जाते, जैसे अगर मतलब 80 पे नहीं है, 100 वाली डिक्टेशन, तो एंड एंड तक में बहुत बिग हो जाती है मेरे से। तो मैं इस पे वर्क कर रही हूँ कि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ इसको। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, और कैसे कैसे आप लोगों का मतलब रूटीन है। आई होप जो लोग तो घर पे होंगे बहुत अच्छे से अपना पूरा टाइम दे पाते होंगे, बट जो वर्किंग भी हैं, अगर आप ज़्यादा भी हार्श नहीं होते अपने ऊपर, 4-5 घंटे भी निकाल पा रहे हो ना, तो इट्स वेल एंड गुड, जब तक कि आप फोकस के साथ कर रहे हो। जो कि मेरे साथ तो, क्योंकि एज 3 है, मैं 3-4 घंटे दे पाती हूँ अपने, बट मैं फिर जब करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अच्छे से ही हो जाए, तो मैं उसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हूँ। और लाइक जैसे कमेंट्स आ रहे थे कि डिक्टेशन बीच बीच में छूट रही है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप 80 पे लिख रहे हो बट बहुत ज़्यादा छूट रहा है, तो आप उसको डाउन करके लिखना शुरू कर दो। लाइक 70 पे लिखो, 60 पे लिखो, 75 पे लिखो। और फिर जब आप उस वाली स्पीड पे अपनी, ये लगे ना आपको कि अब बस वो ही वर्ड छूट रहे हैं जिनकी आउटलाइन बिल्कुल आ नहीं रही, या टू द पॉइंट एट द टाइम बन नहीं रही है, वो छूट रहे हैं तो ठीक है, बट अगर कुछ भी छूटे जा रहा है तो फिर उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और बीच बीच में ना आप लोग लाइक शॉर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस कर लिया करो, ग्रामर जो हमारी बुक के पीछे दे रखे होते हैं, वो छोटे छोटे वो जो जॉइनिंग्स होती हैं, फ्रेजेस होते हैं, इन सबको मिस मत करो, क्योंकि बहुत सारे डिक्टेशन में तो मतलब काफ़ी सारा यही होता है, लाइक 70-80% तो होता ही होता है ये। तो आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फिर हाथ चलेगा, और ये सारी चीज़ें हमें मतलब अपनी धीरे धीरे हमें रिज़ल्ट देती हैं, हमारी एक्यूरेसी में, हमारी स्पीड में हेल्प करती हैं। और लोग पूछ रहे थे कि जैसे सेम सेम वर्ड होता है तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कई बार पढ़ नहीं पाते हम। तो गाइज़, अगर कोई 2 वर्ड है, जैसे नो अंडर है,
और उसी के जैसा हम कोई और वर्ड बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप उसमें ऐसे कुछ ना कुछ अपनी लाइक जैसे वॉवल लगा दो। वॉवल वाला होता है ना कि हम स्पीड में लिखना छोड़ देते हैं, बट आप वॉवल लगा दो या फिर उसमें जैसे कुछ डैश डाल दो, ऐसे कुछ भी आप ऐसी चीज़ बना सकते हो जो जो आपको पता हो कि हाँ मैं ये करता हूँ इस वर्ड के साथ और आपसे रीड हो सके। तो आप ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। अदरवाइज़ ज़्यादा आप जैसे जैसे अपनी मेन बात है अपनी आउटलाइन को पढ़ना। अगर आपने कुछ भी शॉर्टकट उस पर अप्लाई करा है वो आपको समझ आना चाहिए रीड करते टाइम, तो फिर वो ठीक है। आप ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक्स अपना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये अपने मैंने वर्ड्स निकाल लिए थे। मेरी एक्सरसाइज 149 के भी वर्ड्स हैं, ये भी मैं कर नहीं पाई थी, तो मैंने ना साथ में पूरा पैसेज गो थ्रू हो गई मैं एक बार, इससे ये बेनिफिट हुआ और मैंने अपने वर्ड्स ऐसे निकाल लिया। मैं इनकी प्रैक्टिस करूँगी एंड फिर इनको डिक्टेशन मतलब जब इनकी लूँगी तो फिर मैं इनको ट्राई करके देखूँगी कि मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड जो जो मैंने इनके ट्रांसक्राइब करा मैं आज आपको बता देती हूँ। सैटरडे को तो ना कुछ ट्रांसक्राइब नहीं कर पाए थे क्योंकि बच्चे एक भी नहीं आए थे, मतलब मैं थी और एक और गर्ल थी, तो फिर हमने कुछ भी ट्रांसक्राइब नहीं करा, अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस कर ली थी। बट आज भी बच्चे कम आए थे, 3 ही बच्चे थे। बट सर ने कहा आज कोई ढिलवाई नहीं करनी, वो तो वीकेंड था ना, तो सर ने भी थोड़ा कर चलो कोई नहीं। तो आज हमने ये प्रीवियस ईयर डिक्टेशन लिखी थी 80 वर्ड पर मिनट पर ही, और ये देख सकते हैं आप। इसमें मेरे जो हमने फिर इसको ट्रांसक्राइब करा था 10 मिनट्स का टाइम दे दिया था सर ने हमें रीड करने के लिए। तो पर 4-5 मिनट में ही मतलब हमने रीड करा, फिर चले गए। टाइपिंग करके सब उठने लग जाते हैं ना। मेन तो ये भी होता है, अगर आपके अंदर वो वाली बात ना हो ना, लाइक मैं कैसे कहूँ, वो शिद्दत मतलब कहते हैं ना माहौल टाइप का ना हो, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। बट फिर हम उठ के चले गए टाइपिंग करने के लिए। तो जब हमने इसको ट्रांसक्राइब करा दो चेक करने के बाद, ये 798 वर्ड थे जो मैंने टोटल टाइप किए थे एंड 4617 स्ट्रोक्स थे। बट गाइज ये वाला जो पैसेज था ना, हमने पहले कभी लिखा हुआ था, लाइक इसी जैन के मंथ में लिखा हुआ था। तो आज हमसे ये बहुत बेटर तरीके से लिखी गई और रीड भी करी गई और टाइप भी करी गई। आज किसी भी बच्चे के ना 4 जने थे, तो चारों के चारों में से किसी के भी वर्ड्स 750 से कम नहीं थे, मतलब 760 से ऊपर ही थे सबके। मतलब मान लो एक के 790 थे, एक के 100 सॉरी 798, मेरे 798 थे, एक के 791 थे और एक के 760 समथिंग थे। तो मतलब सबके ही ज़्यादा थे और मिस्टेक्स भी आज ना सबकी कम हुई। तो इससे क्या हुआ कि जैसा आप जो भी पैसेज लिखते हो, अगर अगर एक बार ये लिख लिया ना आपको, आप उस थोड़े दिन बाद उसको रिपीट करके देखा करो कि वो आपसे अभी भी लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। और लिखा जा रहा है तो उस क्या मिस्टेक्स आ रही हैं, कितना मिस हो रहा है, और क्या वही पहले वाली सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। तो आज जो मेरी इसमें मिस्टेक आई थी ना, वो पेज मेरा शायद बैग में ही रह गया, उसका जो मैटर हमने चेक करा तो 36 मिस्टेक्स थी मेरी टोटल। एंड मैंने आज इसको टाइप भी 34 to 35 मिनट्स में ही कर लिया था। तो मतलब काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि अगर आपने कोई एक मैटर लिखा है पहले 1 वीक के बाद या 10 डेज़ के बाद, आप उसको दोबारा रिपीट करो, फिर देखो कि आपसे बेटर तरीके से रीड हो रहा है, टाइप हो रहा है, लिखा जा रहा है या फिर नहीं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर गाइज फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी। जब ब्लॉग्स नहीं आते तब भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, एंड जब आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा उनको प्यार दिया करो। थैंक यू सो मच।